हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। जो सिलसिला हमने शुरू किया था झारखंड के 32 जनजातियों को पढ़ने का, उसी सिलसिला को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो के अंत में इसके थ्योरी को जानने के बाद हम जो है कुछ MCQ प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि जो है सौरिया पहाड़िया जनजाति आपको पूरी तरीके से जो है अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो इससे आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है ये आपका किस प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है, सौरिया पहाड़िया जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करता है। पिछले वीडियो में हमने माल पहाड़िया जनजाति के बारे में पढ़ा था। तो माल पहाड़िया जनजाति भी जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से बिलोंग करता था, लेकिन वहाँ पर एक एक्सेप्शन था कि जो रिजले जो जनजातियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था, उन्होंने कहा था कि जो माल पहाड़िया जनजाति है वो आपका द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, तो वहाँ पर दो क्वेश्चन बनते थे कि अगर पूछे रिजले के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करता है तो आपका उत्तर क्या होता? रिजले। अगर जनरली पूछे, यानी अगर रिजले का नाम नहीं लिखा हो और पूछे कि माल पहाड़िया किससे बिलोंग करता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तो आपको कंठस्थ याद रखना है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से बिलोंग करता है आपका दोनों माल पहाड़िया और आपका जो अभी हम पढ़ रहे हैं सौरिया पहाड़िया जनजाति। सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है आपका, इसका जो आदि निवास है, आदि निवास स्थान है वो आपका क्या है? संथाल परगना वाला क्षेत्र। आपको बता दें कि संथाल परगना जो आपका प्रमंडल है उसमें कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, तो उन आपका 6 जिलों में आपका जो है इसका संकेंद्रण देखने को मिलेगा इस जनजाति का, सौरिया पहाड़िया जनजाति का। लेकिन कल हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था माल पहाड़िया के बारे में कि माल पहाड़िया जनजाति जो है आपका उस संथाल परगना में निवास तो करता है, लेकिन एक जिला को छोड़ करके। वो जिला कौन सा है? साहेबगंज। तो आपको याद रखना है माल पहाड़िया जनजाति के केस में कि माल पहाड़िया जनजाति का संकेंद्रण भी आपका कहाँ पर है? संथाल परगना में, परंतु साहेबगंज में नहीं है। लेकिन सौरिया पहाड़िया का केस में ऐसा नहीं है, ये संथाल परगना के हर एक जिले में जो है पाया जाता है। इनका प्रमुख संकेंद्रण राजमहल क्षेत्र के दामिनी को में है। जो दामिनी को जिसका स्थापना किया गया था कब? 1824 को। ठीक है, तो उस समय जो इलाका था वहाँ पर दामिनी को के अंतर्गत जो संथाल परगना वाला क्षेत्र आता था, वहाँ पर जो है आपका जो निवास है इस जनजाति का आपको देखने को मिलेगा। इस जनजाति ने अंग्रेजी शासन के पूर्व कभी भी अपनी स्वतंत्रता को मुगलों या मराठों के हाथ में नहीं सौंपा था। तो जो है ये काफ़ी एक क्या थे? दृढ़ निश्चयी जनजाति थे। मतलब अपनी जो आज़ादी है इससे बहुत प्रेम था इनको, इसीलिए जो है इन्होंने अपनी जो स्वाधीनता है इसको जो है किसी के हाथों में जो है नहीं सौंपा था। यह जनजाति अपने आप को मलेर कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए संथाल जनजाति जो है अपने आप को क्या कहते हैं या स्वयं को क्या कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? मलेर जनजाति। अपने आप को क्या कहते हैं? मलेर कहते हैं। इनकी जो भाषा है उसको कहा जाता है मालतो भाषा। तो याद रखना कि आपका सौरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया हो गया, ये जो जनजाति हैं ये कौन सी भाषा बोलते हैं? मालतो भाषा। और ये जो मालतो भाषा है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार से क्या है? संबंधित है। यह जनजाति बोलचाल हेतु बांग्ला भाषा का भी प्रयोग करती है, यानी बोलचाल भाषा के रूप में ये बांग्ला भाषा का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये रहते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल के एकदम बॉर्डर में जो है इनका जो है रहन सहन है। तो थोड़ा बहुत जो है आपका संस्कृति का ट्रांसफ़र जो है इनके बीच हुआ है पश्चिम बंगाल से, जिस कारण से ये लोग जो है बांग्ला भाषा भी बोलते हैं। सोसाइटी और कल्चर की बात करें, यानी इनकी समाज और संस्कृति की बात करें, तो यह जनजाति जो है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। आपको बताया हमने कि राजमहल पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है इनका जमाव देखने को मिलता है, तथा इनके जो आवास है उनको क्या कहा जाता है? अड्डा। तो ऐसे भी हम लोग जनरली जो जहाँ रहता है उसको अड्डा ही कहते हैं कि ये मेरा अड्डा है, ये तुम्हारा अड्डा है। तो इसको याद रखना आसान है कि ये जो जनजाति है इनका जो आवास है उनको अड्डा कहा जाता है। इस जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक है, यानी अभी तक हमने जितने जनजाति डिस्कस कर रहे थे सभी जनजातियों में जो सामाजिक व्यवस्था है वो आपका पितृसत्तात्मक ही है। इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। चलिए, अच्छा फैक्ट है। तो इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। तो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि जो कोई भी जनजाति में जो सबसे प्रचलित विवाह है, ठीक है, जो सबसे फेमस विवाह है और यही विवाह को जो समाज में सबसे अधिक मान्यता दिया जाता है
और बढ़ चढ़कर इसी विवाह में जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो विवाह है आपका आयोजित विवाह। आयोजित विवाह मतलब एक तरह से समझ लीजिए अरेंज मैरिज, जहाँ पर परिवार का सहमति से जो है विवाह का आयोजन किया जाता है। इनमें विवाह संस्कार संपन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वेद सीढ़ू कहा जाता है। तो जो विवाह संस्कार वगैरह का जो आपका होता है ना एक ट्रेडिशन तरीके से, ठीक है, उस प्रोसेस को कौन कंप्लीट कराता है? उस व्यक्ति का नाम है वेद सीढ़ू। तो इसको नाम याद रखना है। इनमें बहिर्जातीय विवाह निषिद्ध है, यानी जो बाहर की जाति के साथ आप विवाह नहीं कर सकते हैं, इस जनजाति में निषिद्ध है। इस जनजाति में विवाह विच्छेद तथा पुनर्विवाह की प्रथा पाई जाती है। विवाह विच्छेद यानी तलाक वगैरह, ठीक है, तलाक वगैरह का प्रथा यहाँ पर देखने को मिलता है। और पुनर्विवाह की प्रथा भी मिलता है, यानी कि आप फिर से शादी कर सकते हैं अगर तलाक आपका हो गया है तो। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पूर्ण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है युवा गृह। तो देखिए जो सौरिया पहाड़िया जनजाति है, सौरिया पहाड़िया जो जनजाति है आपका, इसके युवा गृह को क्या कहा जाता है? कोड़वा, कोड़वा कहा जाता है। और ठीक है, युवा गृह को क्या कहा जाता है? कोड़वा। लेकिन इसमें दो तरह के युवा गृह पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ जो है पुरुष रहते हैं और एक रहता है जिसमें सिर्फ जो है आपके महिलाएं जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। तो युवकों के युवा गृह को कहा जाता है मसरमक कोड़वा और युवतियों के युवा को कहा जाता है पेलमक कोड़वा। अगर जिसमें पुरुष और महिला दोनों रूप से जो युवा गृह बनता है उसको कहा जाता है कोड़वा। लेकिन अगर सेपरेट है तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये दोनों चीज़। लेकिन जनरली आपसे एग्जाम में यही पूछेगा, सिर्फ पूछेगा युवा गृह, जहाँ पर आपका युवक और युवती दोनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि आपका जो माँ सौरिया पहाड़िया है, इसमें भी किसी प्रकार का गोत्र जो है नहीं पाया जाता है। इनके जो गांव का मुखिया है वो पुजारी, उसको मांझी कहा जाता है। और यह जो है यानी मांझी जो है आपका ग्राम पंचायत का अध्यक्षता भी जो है ये करते हैं, ठीक है। इनके गांव के जो प्रमुख अधिकारी है सियानार यानी मुखिया, भंडारी, ठीक है, यानी संदेश वाहक, गिरी तथा कोतवार हैं, ठीक है। तो कोतवार माने वही लोग जो सुने हैं ना कहावत, उल्टा चोर कोतवार को डांटे, तो वही वाला कोतवार है। तो जो गांव के प्रमुख अधिकारी है वो सियानार है, भंडारी है, गिरी है और कोतवार है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोतवार टर्म है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति। सियानार शब्द जो है आपका किस जनजाति से जो है संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सौरिया पहाड़िया जनजाति, ठीक है। इस जनजाति के जो प्रमुख त्यौहार है ना वो आपका फसलों पर आधारित है, यानी जितने भी त्यौहार इस जनजाति में मनाया जाता है वो सारा जो है आपका किस पर आधारित है? फसलों पर। और जिसे कहा जाता है आड़िया त्यौहार, यानी फसलों से संबंधित त्यौहार को जो क्या कहा जाता है? आड़िया त्यौहार। और इनके जो प्रमुख त्यौहार है वो है आपका गांगी आड़िया त्यौहार। तो गांगी आड़िया त्यौहार कब मनाया जाता है? भादो महीना में नई फसल कटने पर, जब फसलों की कटाई की जाती है भादो महीना में, उस समय गांगी आड़िया त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओसरा आड़िया त्यौहार, यह आपका कार्तिक महीना में मनाया जाता है घघरा फसल के कटने पर। नेक्स्ट है पूनू आड़िया त्यौहार, ये आपका पूस महीना में मनाया जाता है बाजरे की फसल काटने पर। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो सौरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा आपका बाजरे की जो फसल काटने के टाइम जो त्यौहार होता है उसको कहा जाता है पूनू आड़िया त्यौहार, और यह होता है पौष मास में। नेक्स्ट आपका सलियानी पूजा, ये आपका होता है माघ या चैत महीना में, तो ये भी आपको याद रखना है। इस जनजाति में पिता की मृत्यु हो जाने पर बड़ा पुत्र जो है संपत्ति का अधिकार होता है। बड़ा तो जब पिता का मृत्यु हो जाता है तो उस समय जो पिता का जो सारा संपत्ति होता है ना उस पर अधिकार किसका होता है? बड़ा पुत्र का होता है। और यदि कोई पुत्र मान लीजिए उस पिता का नहीं है तो तब उसका संपत्ति का अधिकार कौन होगा? उसका जो जमाई होता है उसका होगा, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो देखिए ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार इस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता है, यानी जो झूम खेती है, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ये आपका इस जनजाति के द्वारा किया जाता है और इसको कुरवा कहते हैं, ठीक है। तो सेम केस है माल पहाड़िया के केस में हमने देखा था कि जो आर्थिक व्यवस्था इनमें जो कृषि किया जाता है वो आपका स्थानांतरण कृषि होता है जिसको कुरवा कहा जाता है। तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों में जो स्थानांतरण कृषि है, झूम खेती है, उसको क्या कहा जाता है? आपका कुरवा कहा जाता है। पहाड़ी ढाल पर रहने वाले लोग जोत को कोड़कर कृषि कार्य करते हैं जिसे भीठा या धामी कहा जाता है, ठीक है। जो पहाड़ी ढाल है उस पर क्या कहते हैं? उसको जोत कर थोड़ा मिट्टी को कोड़ा जाता है और कृषि कार्य करते हैं, और इस जो प्रोसेस उसको क्या कहा जाता है? भीठा या फिर धामी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी बेसिकली आपको इसको याद रखना है। तो इस जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो आपका लेहू गोसाई देवता है।
तो माल पहाड़िया के केस में हमने डिस्कस किया था, माल पहाड़िया के केस में, कि वहाँ पर जो प्रमुख देवता है सूर्य देवता है, ठीक है, जिसको कहा जाता था धरती गोरासी गोसाई, ठीक है, धरती गोरासी गोसाई, माल पहाड़िया वाला। लेकिन सौर्या पहाड़ी में जो प्रमुख देवता हुआ है आपका लेहू गोसाई। यहाँ में जो सूर्य देवता है उनको कहा जाता है बेरू गोसाई, और शिकार के देवता को कहा जाता है ओटगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो शिकार के देवता है आपका उसको क्या कहा जाता है, ओटगा कहा जाता है। इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, यानी जो पूर्वज जो इनके जो मान लीजिए कोई भी जनजाति है, मान ए है व्यक्ति, और इनका जो पूर्वज जो पहले जो है इनका निधन हो गया है, इनके पूर्वज मान लीजिए आपका ए माइनस, ठीक, ए माइनस माइनस जो भी है आपका पूर्वज, और इनकी पूजा पर विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, पूर्वजों की पूजा पर। धार्मिक कार्यों का संपादन कांधो माझी द्वारा किया जाता है तथा इसके सहायक को कोतवाल या चालवे कहा जाता है। जो धार्मिक कार्य जो भी होता है उसका संपादन कौन करता है, आपका कांधो माझी। रिजले के अनुसार इस जनजाति के जो धार्मिक संबंध जीववाद से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि बताइए रिजले के अनुसार जो है सौर्या पहाड़ी जनजाति का संबंध किससे है, तो आपसे दे देगा जीववाद, और भी बहुत सारे ऑप्शन देंगे। इसको हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जो जनजाति है इनका जो धार्मिक संबंध है ये आपका किससे संबंध है, जीववाद से संबंधित है, ठीक है। अब हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थ्योरी हमने पढ़ लिया है। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद, कोई भी चीज़ का कंसेप्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है आपका जो है कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर्या पहाड़िया निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है किसी भी जनजाति को पढ़ने से, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके प्रोटोस्टेलाइड, द्रविड़, मंगोलायड और भूमध्य सागरीय। तो हमने बात करा अभी कि जो सौर्या पहाड़ी जनजाति है ये आपका प्रोटोस्टेलाइड प्रजाति समूह से जो है बिलोंग करता है। देखिए क्वेश्चंस अपीयर होते ही आपको जो है एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लेना है इसको पॉज करके। सौर्या पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, बिल्कुल सही है। ये फैक्ट हमने उस समय इसलिए नहीं बताया था ताकि जो है हम एमसीक्यू में इसको कवर कर सके। झारखंड में कुल आपका 8 आदिम जनजाति है, और 8 आदिम जनजाति में एक आपका सौर्या पहाड़िया जनजाति भी है। तो सौर्या पहाड़िया जनजाति हो गया, माल पहाड़िया जनजाति हो गया, असुर जनजाति हो गया, कुल मिलाकर कितने हो गए, 8 आदिम जनजाति झारखंड में है। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है, बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी को में ये प्रमुखता से केंद्रित है, संकेंद्रित है, जी बिल्कुल सही है। और इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। ये जो फैक्ट है गलत है, क्योंकि इस जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वो आपका कहाँ है, संथाल परगना वाला क्षेत्र, न कि पलामू। सौर्या पहाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस प्रमंडल में जो है आपका निवास करती है, ठीक है। किस प्रमंडल में निवास करती है, तो आपका पलामू, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान और संथाल परगना। ये आपका संथाल परगना जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका सौर्या पहाड़िया जनजाति जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है, सौर्या पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं। तो सौर्या पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं, मलेर, होड़ोको, कुडुक या सोसो। ये अपने आपको मलेर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। सौर्या पहाड़ी की बोली क्या होती है, बोली को क्या कहते हैं, तो बोली को क्या कहते हैं, मालतो। हमने डिस्कस करा कि इनकी जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है, मालतो। और ये आपका किससे बिलोंग करता है, आपका द्रविड़ परिवार से बिलोंग करता है, द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करता है मालतो भाषा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले जो आदि जाति का उल्लेख जो है मल्ली या सौरी के रूप में किया है। तो जो मल्ली या सौरी के रूप में किस जो है आपका विदेशी यात्री के द्वारा किया गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने उस समय डिस्कस नहीं करा था, इसलिए जो प्रश्न आपसे जो छूट जाएंगे थ्योरी में उसको हम जो है इसमें कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो ऑप्शन देखते हैं, फाइयान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या टोलमी। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा कि मेगास्थनीज ने जो है इस जाति का उल्लेख जो है मल्ली या फिर जो है सौरी के रूप में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। सौर्या पहाड़िया की मालतो भाषा निम्न किस भाषा परिवार की है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की है, ये हमने अभी बात करा। संथाल परगना के अधिकांश सौर्या लोग किस भाषा का जो है प्रयोग करते हैं, तो अभी आपको बताया हमने कि जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति या भाषा है वो थोड़ा बहुत आपका सौर्या पहाड़ी जनजाति में देखने को मिलता है। तो जिस कारण इनका जो बोलचाल की भाषा है
इसमें जो है ये बांग्ला भाषा का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। झूम या स्थानांतरण जो कृषि है सौरिया पहाड़ी में क्या कहा जाता है, भीठा, धामी या कुरवा। तो कुरवा कहा जाता है। जो यहाँ पर झूम खेती इनके द्वारा किया जाता है या स्थानांतरण कृषि जो यहाँ इनके द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कुरवा। सौरिया पहाड़ी के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सौरिया पहाड़ियाँ पितृसत्तात्मक और पितृवंशी होता है, बिल्कुल सही है। यह अंतर्विवाही समुदाय है और इनके बीच गोत्र नहीं पाए। अंतर्विवाही यानी जो इनके बाहर वाला से विवाह नहीं होता। अभी हमने बात करा था कि ये जो जनजाति है बहिर्जातीय विवाह इसमें क्या है, निषिद्ध होता है। तो और इसमें गोत्र भी नहीं पाया जाता, ये भी सही है। इनमें विवाह का आधार जो है नातेदारी है या नातादारी से जो है विवाह होता है, तो बाहर वाले लोग से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। सारे जो कथन है क्या है, सत्य हैं। सौरिया पहाड़ी में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो हमने अभी बात करा था कि जो अरेंज मैरिज होता है, आयोजित विवाह आयोजन के थ्रू होता है, उसी को जो है सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है सौरिया पहाड़ी जनजाति में है। सौरिया पहाड़ी में विवाह कार्यक्रम का संचालन कौन करता है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन है सीढ़ू, वेद सीढ़ू, मांझी या भंडारी। तो ये आपका वेद सीढ़ू जो व्यक्ति है ये करते हैं क्या, विवाह कार्यक्रम का संचालन। नेक्स्ट, कोरवा किस जनजाति का जुआगृह है। तो जुआगृह दो टाइप का पाया जाता है, एक सिर्फ पुरुषों के लिए और एक सिर्फ महिलाओं के लिए। तो जिसका बात हमने करा था, अगर जिसमें पुरुष और महिला दोनों आपका कंबाइंड रूप से रहता है तो जुआगृह को क्या कहा जाता है, आपका कोरवा जुआगृह कहा जाता है। तो कोरवा किसका है, सौरिया पहाड़ी जनजाति का जुआगृह है। सौरिया पहाड़ी के सर्वोच्च देवता कौन से हैं। तो सर्वोच्च देवता हो गया आपके लेहू गोसाएं। लेहू गोसाएं जो है आपके सौरिया पहाड़ी के क्या है, सर्वोच्च देवता है। राजमहल की पहाड़ियों में बसी प्रमुख जनजाति कौन सी है, सौरिया पहाड़ियाँ। तो रिजले ने सौरिया पहाड़ी के धर्म को क्या कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने उस समय भी बताया था आपको। जीववाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद या बोंगावाद। तो रिजले ने सौरिया पहाड़िया के धर्म को क्या कहा है, तो जीववाद कहा है। ठीक है, जीववाद। किस निम्न में से किसे सौरिया पहाड़ी के शिकार का देवता माना जाता है। शिकार का देवता होता है ओटगा। ओटगा क्या होता है, शिकार के देवता। सौरिया पहाड़ी के जो गांव के प्रधान है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांव के प्रधान जो हो गया, मुखिया जो होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इससे जो है जो प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस आपके क्या दिए गए हैं, गोड़ाई दिया गया है, भगतो लोग दिया गया है, नाइब दिया गया है और आपका क्या दिया गया है, मांझी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा आपका, मांझी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों के साथ तो आप जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।